Hello everyone and welcome to this online lecture series on illumination and electrification of building. We have started unit number 4 and today is our lecture number 5. In today's lecture, we are going to discuss about the solution of numerical problems which are there in this unit. So before starting this lecture, let us quickly revise what we have learned in previous lecture, that is in lecture number 4. In previous lecture, we learned about illumination level for residential premises, illumination level for places in hospital, illumination level for commercial premises, and illumination level for indoor sports. These are the things we learned in previous lecture. Learning outcomes of today's lecture. After watching this video, student will be able to learn about how to calculate number of lamps from the given parameter. So, in today's lecture, different parameters are given to us, and on basis of that, we will calculate the number of lamps. How to mount lamp according to illumination level required. These all things we are going to discuss in today's lecture. So, let us move on to this numerical. So, in this numerical, a workshop measure 10 meter into 25 meter. So, this 10 meter into 25 meter is the length and breadth of the workshop. The shop is illuminated by 24 lamps of 200 watt each. So, वर्कशॉप का जो एरिया है वो गिवन है 10 मीटर इंटू 25 मीटर और जो वर्कशॉप है वो 24 लैम्प जिसका हर एक का वैटेज है 200 वैट, उससे वो वर्कशॉप इल्यूमिनेट होने वाला है। यानी उस वर्कशॉप में 24 लैम्प लगने वाले हैं, हर एक लैम्प का वैटेज है 200 वैट। The lumen efficiency of each lamp is 15 lumen per watt. अब जो लैम्प उसमें लगने वाले हैं उसकी इफिशियंसी, लैम्प इफिशियंसी बोलेंगे हम, या लूमन इफिशियंसी जो है वो 15 लूमन पर वाट है। डिप्रिसिएशन फैक्टर इज अज्यूम 0.8 एंड कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन या यूटिलाइजेशन फैक्टर हम 0.5 कंसिडर करेंगे। डिटरमाइन द इल्यूमिनेशन ऑन द वर्किंग प्लेन। अब जो वर्कशॉप है जिसका एरिया 10 मीटर इंटू 25 मीटर है, जिसमें 24 लैंप लगने वाले हैं, हर एक लैंप का जो वटेज है वो 200 है और उसकी लैंप एफिशिएंसी 15 है, डिप्रिसिएशन फैक्टर और यूटिलाइजेशन फैक्टर गिवन है, तो हमें इल्यूमिनेशन कितना होगा वर्किंग प्लेन पे वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा, उसमें है एरिया ऑफ वर्कशॉप 10 मीटर इंटू 25 मीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ, हमें एरिया निकालना है तो 250 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखा गया है। नंबर ऑफ लैम्प्स गिवन है 24, हर एक लैम्प का वोल्टेज है 200 वैट, इफिशिएंसी ऑफ लैम्प है 15 लूमेन पर वैट। सो टोटल लूमेन गिवन बाय ऑल लैम्प। अभी हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि 24 लैम्प वर्कशॉप में लग रहे हैं वो कितने लूमेन देंगे, कितना आउटपुट उनका रहेगा। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ लैम्प्स इनटू वैटेज ऑफ ईच लैम्प और इफिशिएंसी ऑफ ईच लैम्प, यानी टोटल इल्यूमिनेशन निकालने के लिए टोटल लूमेन कितना आउटपुट देते हैं लैम्प को निकालने के लिए हम नंबर ऑफ लैम्प इनटू हर एक लैम्प का वोल्टेज कितना है वो और हर एक लैम्प की इफिशिएंसी कितनी है वो, ये फॉर्मूला है। उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ लैम्प है 24, वोल्टेज ऑफ ईच लैम्प है 200 और इफिशिएंसी है 50, तो इसका जो वैल्यू आएगा 72,000 लूमेन, वो होगा अपना टोटल लूमेन गिवन बाय ऑल लैम्प्स। यानी सारे लैम्प जो 24 लैम्प लगाए गए हैं वर्कशॉप में वो इतना आउटपुट देते हैं, 72,000 लूमेन का आउटपुट देते हैं। अब लूमेन यूटिलाइज्ड, यानी इतना आउटपुट वो देते हैं पर उसमें से कितने इल्यूमिनेशन यूटिलाइज होता है, यानी कितना
कितना ल्यूमेंस यूटिलाइज होता है उसके लिए टोटल ल्यूमेन प्रोड्यूस यानी इतना आउटपुट मिला है इनटू यूटिलाइजेशन फैक्टर और डिप्रिसिएशन फैक्टर, यानी लैम्प जो है 24 लैम्प मिलके एक आउटपुट देते हैं, पर उतना पूरा आउटपुट हम यूटिलाइज नहीं करते। यूटिलाइजेशन फैक्टर और डिप्रिसिएशन फैक्टर से हम ल्यूमेन यूटिलाइज निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला है ल्यूमेन प्रोड्यूस्ड इनटू यूटिलाइजेशन फैक्टर इनटू डिप्रिसिएशन फैक्टर। तो हमने ल्यूमेन प्रोड्यूस इसके पहले के स्टेप में निकाले हैं 72,000 और 0.5 इंटू 0.8 ये जो है ये क्वेश्चन में गिवन है यूटिलाइजेशन फैक्टर और डिप्रिसिएशन फैक्टर। तो उससे 45,000 ल्यूमेन यानी 72,000 ल्यूमेन में से सिर्फ 45,000 ल्यूमेन ही यूटिलाइज हो रहे हैं। और नेक्स्ट है इल्यूमिनेशन ऑन वर्किंग प्लेन। अब इल्यूमिनेशन ऑन वर्किंग प्लेन पर यूनिट एरिया, अब हर पर यूनिट एरिया पे इल्यूमिनेशन कितना है, यानी हमने 250 मीटर स्क्वायर का जो वर्कशॉप देखा उसके पर यूनिट एरिया पे इल्यूमिनेशन कितना है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 45,000 ल्यूमेंस जो यूटिलाइज्ड हो रहे हैं अपॉन 250 मीटर स्क्वायर करेंगे तो हमें पर यूनिट एरिया पे कितना इल्यूमिनेशन है वो मिलेगा। तो उसका वैल्यू आएगा 180 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर और लक्स, यानी पर यूनिट एरिया पे 180 ल्यूमेंस 180 ल्यूमेंस का इल्यूमिनेशन है। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले टोटल ल्यूमेन गिवन बाय 24 लैंप लगाए थे, तो उन्होंने टोटल कितना ल्यूमेन दिया, उसके बाद हमने उसका वैल्यू आया 72,000। तो 72,000 में से कितने एक्चुअल ल्यूमेन यूटिलाइज्ड हुए वो हमने निकाला, और एक्चुअल ल्यूमेन यूटिलाइज से हमने पर यूनिट एरिया पे कितने ल्यूमेंस आएंगे वो हमने देखा। Let us move on next numerical. A hall of 40 feet by 50 feet is to be illuminated to 45 lumen per square feet on working plane. If utilization factor is 0.6 and depreciation factor is 0.8 and source gives an output of 10 lumen per watt, determine the number of lamp. So इसके पहले के न्यूमेरिकल में हमने देखा कि हमें इल्यूमिनेशन निकालना था, पर इस न्यूमेरिकल में हमें नंबर ऑफ लैम्प्स निकालने हैं। पहले वाले जो क्वेश्चन में नंबर ऑफ लैम्प्स गिवन थे पर यहाँ पर, और इल्यूमिनेशन निकालना था, पर यहाँ पर इल्यूमिनेशन गिवन है और हमें नंबर ऑफ लैम्प्स निकालने हैं। अ हॉल ऑफ 40 फीट बाय 50 फीट, यानी ये हॉल का जो है वो हमें मेजरमेंट दिया है कि लेंथ और ब्रेड्थ हॉल का 40 फीट बाय 50 फीट है, और उसमें जो है इल्यूमिनेशन 45 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट है, यानी इसका जो एरिया आएगा पर यूनिट पर स्क्वायर फीट में इल्यूमिनेशन है 45। यूटिलाइजेशन फैक्टर है 0.6 और डिप्रिसिएशन फैक्टर है 0.8 एंड सोर्स गिव्स एन आउटपुट ऑफ, यानी जो लाइट सोर्स रहेगा, जितने लाइट सोर्स रहेंगे हर एक का लैम्प एफिशिएंसी हम बोलेंगे 10 ल्यूमेन पर वैट है। तो हमें टोटल कितने नंबर ऑफ लैम्प्स लगेंगे ताकि वर्किंग प्लेन पे इल्यूमिनेशन 45 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट आए, हम उसके हिसाब से नंबर ऑफ लैम्प निकालेंगे। सो सबसे पहले है गिवन डेटा, उसमें सबसे पहले गिवन है इल्यूमिनेशन जिसको हम ई से डिनोट करते हैं 45 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट। ये टोटल इल्यूमिनेशन नहीं है, ये पर स्क्वायर फीट का इल्यूमिनेशन है। नेक्स्ट गिवन है एरिया ऑफ वर्किंग प्लेन 45 इंटू 50, तो एरिया हम निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो कि आएगा 2000 स्क्वायर फीट। यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.6 एंड डिप्रिसिएशन फैक्टर 0.8। वॉटेज ऑफ लैम्प अज्यूम, अब हमें कितने लैंप लगेंगे ये हमें निकालना है, तो हम कंसीडर अज्यूम करना पड़ेगा हमें कि हर एक लैंप का वैटेज इतना इतना है। तो ये जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इस न्यूमेरिकल का, जहां पर आपको वैटेज ऑफ लैंप अज्यूम करना है। तो वैटेज ऑफ लैंप आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, जैसे 100, 200, 500, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप वैटेज ऑफ लैंप अज्यूम करें तो वो एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, यानी राउंड ऑफ में होना चाहिए 100। ऐसा नहीं कि आपने नंबर ऑफ लैंप 99, 24
82 ऐसे कंसीडर किया, जिस उससे कैलकुलेशन जो है वो टीडीएस होंगे, इसलिए वैटेज ऑफ लैम्प आपको हमेशा 100, 200 ऐसे नंबर्स कंसीडर करने हैं। अगर कोई एक जन 100 वैट करता है लैम्प का वैटेज कंसीडर, तो उसके आंसर्स अलग आएंगे। अगर कोई दूसरा पर्सन 200 वैट करता है तो आंसर अलग आएंगे, दोनों को भी मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 100 वैट किया तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। आप जो वैटेज लैम्प का कंसीडर करते हो उसके हिसाब से आपको आगे के कैलकुलेशन करने हैं। लैम्प एफिशिएंसी है 10 लुमेन्स पर वैट और हमें अज्यूम करना है वेस्ट लाइट फैक्टर जो है वो 1 है। अब टोटल ल्यूमन यूटिलाइज्ड, अब टोटल ल्यूमन कितने हैं वो हम निकालेंगे। उसका फॉर्मूला है इल्यूमिनेशन इनटू एरिया, यानी टोटल ल्यूमन कितने हैं। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है 45 ल्यूमन पर स्क्वायर फीट, पर टोटल स्क्वायर फीट कितने हैं 2000 स्क्वायर फीट। तो हमें टोटल इल्यूमिनेशन ल्यूमन यूटिलाइज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इल्यूमिनेशन इनटू एरिया। तो हम इल्यूमिनेशन का वैल्यू है 45 ल्यूमन पर स्क्वायर फीट और एरिया का वैल्यू है 2000। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल ल्यूमन यूटिलाइज मिलेगा 90,000 लूमेन, यानी उस वर्किंग प्लेन में पूरे 90,000 लूमेन्स यूटिलाइज हो रहे हैं। अब टोटल ल्यूमेन गिवन आउट बाय लैम्प, उसका है फॉर्मूला टोटल ल्यूमेन यूटिलाइज्ड अपॉन यूटिलाइजेशन फैक्टर इनटू डिप्रिसिएशन फैक्टर। सो इसके पहले हमने देखा था कि टोटल ल्यूमन यूटिलाइज्ड का फॉर्मूला था टोटल ल्यूमन गिवन आउट बाय लैम्प इनटू यूटिलाइजेशन फैक्टर इनटू डिप्रिसिएशन फैक्टर, पर हमें यहाँ पर टोटल ल्यूमन यूटिलाइज्ड जो है वो गिवन है, तो इसलिए हमने फॉर्मूले को चेंज कर दिया। टोटल ल्यूमन गिवन आउट बाय लैम्प इज इक्वल टू टोटल ल्यूमन यूटिलाइज्ड अपॉन यूटिलाइजेशन फैक्टर इनटू डिप्रिसिएशन फैक्टर। टोटल ल्यूमन यूटिलाइज्ड है 90,000 अपॉन 0.6 इंटू 0.8, तो हमारे पास ये 187500 लूमेंस, यानी इतने लूमेंस 1,87,500 लूमेंस जो है लैंप दे रहा था आउटपुट, पर सिर्फ 90,000 लूमेन ही यूटिलाइज्ड हुए हैं। ये टोटल लूमेन है। अब इस लूमेन के हिसाब से टोटल लूमेन गिवन आउट बाय लैम्प से हम नंबर ऑफ लैम्प्स निकालेंगे। तो वैटेज ऑफ लैम्प जो है वो हमने अज्यूम कितना किया है 100 वैट, ये आपको मेंशन करना है। ये आप जब नंबर ऑफ लैम्प निकालते हो तो वैटेज ऑफ लैम्प आपको मेंशन करना है। तो नंबर ऑफ लैम्प्स जो है वो है, उसका फॉर्मूला है टोटल वैटेज अपॉन वैटेज ऑफ ईच लैम्प, यानी टोटल वैटेज कितना आया था 18750 अपॉन 100, तो हमारे पास वैल्यू आती है 187.5। पर आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप आंसर में नंबर ऑफ लैम्प्स लिखते हो तो वो एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए। तो हम नंबर ऑफ लैम्प्स कितने कंसीडर करेंगे 188। सो नंबर ऑफ लैम्प्स कितने हैं हमारे 188। या फिर एक दूसरा भी फॉर्मूला है जिसमें नंबर ऑफ लैम्प n यानी है नंबर ऑफ लैम्प, उसका एक फॉर्मूला है इल्यूमिनेशन लेवल इनटू एरिया अपॉन वैटेज ऑफ ईच लैम्प इनटू लैम्प एफिशिएंसी, यूटिलाइजेशन फैक्टर एंड डिप्रिसिएशन फैक्टर। इल्यूमिनेशन लेवल आपको पता है, क्वेश्चन में एरिया भी गिवन है, लैम्प एफिशिएंसी भी गिवन है, यूटिलाइजेशन फैक्टर भी गिवन है, डिप्रिसिएशन फैक्टर भी गिवन है। वैटेज ऑफ ईच लैम्प, ये आपको अज्यूम करना है कि आप एक लैम्प का वैटेज कितना लेना चाहते हो। यहाँ पर हमने 100 कंसीडर किया है, तो वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। n इक्वल टू 45 इंटू एरिया 2000, इल्यूमिनेशन लेवल पर स्क्वायर फीट आएगा यहाँ पर 100। वैटेज ऑफ ईच लैम्प कितना है 100, लैम्प एफिशिएंसी 10, यूटिलाइजेशन फैक्टर और डिप्रिसिएशन फैक्टर हम डालेंगे, तो इससे भी आंसर हमारा 187.5, जिसे कि हम 188 नंबर ऑफ लैम्प्स ऑफ 100 वैट ईच कंसीडर करेंगे। सो इस प्रकार से हम नंबर ऑफ लैम्प्स निकालेंगे। सो इस वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे इल्यूमिनेशन लेवल या नंबर ऑफ लैम्प निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।